किस तरह से बीजेपी के गुंडे द्वारा नेम प्लेट हटा के लाठियां बरसाई जा रही, गलत तरीके से उनको मारा जा रहा है, उनको छुआ जा रहा है। आप देखिए, मैंने आज सुबह देखा कि एक पुलिस वाला डंडे से उनको गलत तरीके से मार रहा है। ये कहाँ का न्याय है? महिलाओं के साथ आपने देखा होगा, बच्चियों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ किस तरीके से बर्बरतापूर्वक काम करने का काम किया है। ये मोदी और अमित शाह जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार ही निरंकुशता करते चले जा रहे हैं। तो स्टूडेंट गए हैं वहाँ पर और किसान गए हैं, कहीं हम वकील भाई जंतर मंतर पहुँच गए तो पूरा देश सिस्टम हिल जाएगा, इतना जान लीजिएगा। नमस्कार। जिस तरीके से 20 जुलाई को जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों ने छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठियांबाजी, उसको लेकर के देश भर में आक्रोश है। आज अधिवक्ताओं ने धर्मेंद्र प्रधान और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंका। मेरे साथ ये अधिवक्ता, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे आखिर आप लोग धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी जी का जो पुतला है वो क्यों फूंक रहे हैं? लखनऊ दिल्ली में जंतर मंतर पर जिस तरीके से छात्रों बहन बेटियों के साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में हम लोग जो है 2 दिन से हम अधिवक्ता जो है यहाँ पे निरंतर धरना चला रहे हैं और इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि जब जब युवाओं का आक्रोश बढ़ा है तब तब जो है सरकारें बदली है। इस भ्रम में न रहे ये लोग कि सरकार इनकी चेंज नहीं होगी। युवाओं को जिस तरीके से लाठियां चलाई गई, क्या आक्रोश है? देश की तानाशाही सरकार जो अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे, आज वही भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग, ये हमारे नौजवान साथियों पर, छात्र छात्राओं पर जिस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हम उनके साथ, हम जिला अधिवक्ता इलाहाबाद संघ के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये हम देश के भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से कल छात्रों पर राहुल गांधी को जिस तरह से लोगों ने डिटेन किया, जिस तरह गिरफ्तारी किया है, वो घोर निंदनीय है। और हम सारे जिला प्रयागराज के अधिवक्तागण ने हम उनके साथ अपना समर्थन देते हैं, उनकी घोर निंदा करते हैं। अधिवक्ताओं में आक्रोश है। जय संविधान, जय विज्ञान। हम लोग जो है पूरे देश में जब तक इनका इस्तीफा नहीं ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो है युवा जो है रीढ़ की हड्डी है, आने वाली पीढ़ी जो है इन्हीं के देश संभालेगी। एक गद्दार आरएसएस के लोग जो है, विदेशी जो है, एक वहाँ के जो है मुखिया हैं, वहाँ अधिवक्ताओं में आक्रोश है। आक्रोश इतना व्यापक है कि आप कल से देख रहे हैं यहाँ आगजनी हो रही है, पुतले फूके जा रहे हैं। आप सबसे पहले ये देखिए, जंतर मंतर पर जो हमारे भाई बहन वहाँ पे धरने पे बैठे थे, किस तरह से बीजेपी के गुंडे द्वारा नेम प्लेट हटा के लाठियां बरसाई जा रही, गलत तरीके से उनको मारा जा रहा है, उनको छुआ जा रहा है। आप देखिए, मैंने आज सुबह देखा कि एक पुलिस वाला डंडे से उनको गलत तरीके से मार रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये सरकार जान चुकी है, हमको जाना है। जिस तरह से रावण का विनाश हुआ, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसी तरह से इसका भी विनाश होना तय हो चुका है। इसको पता है हमको भागना है, इसीलिए मोदी चुप बैठा है कि मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। जब देखो यही कहता है मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, मेरा क्या है। तो यही बात है कि इसको जाना है, इसीलिए चुप बांध के बैठा है। इसमें धर्मेंद्र प्रधान सोचे अपने बारे में, मैं क्या करूं। जिस दिन हमारे छात्र बेचारे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी बिना चप्पलों के वहां तक पहुंचे संसद में, उनको बस में बैठाया गया। हमारे जो वहां पे नेताएं बैठे हैं, हमारी डिम्पल यादव जी और भी सांसद वहां पहुंचे हैं, जिस तरह के बैरिकेड करके उनको चढ़ा के पार किया गया। ये कहाँ का न्याय है? ये सब देख रही है जनता, इनको भगाने का काम करेगी। इसी के साथ मैं जिला अधिवक्ता संघ प्रयागराज शशि प्रकाश मोनू शर्मा एडवोकेट, जय अधिवक्ता समाज, जय छात्र संघ। अधिवक्ताओं में आक्रोश है। पूरे देश में अधिवक्ता हमेशा समाज हित के लिए, न्याय हित के लिए लड़ता आया है। जिस तरीके से नीट का पेपर आउट हुआ है, कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार ये दोबारा नीट का पेपर आखिर क्यों करवाई है? अपने फेलियर छुपाने के लिए। जो छात्र शांतिपूर्वक अपने परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए थे, वे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, नीट का री एग्जाम की मांग कर रहे थे। इस शिक्षा मंत्री के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। वहीं योगी सरकार और मोदी सरकार से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन बेगुनाह छात्रों के
ऊपर जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक लाठियों से कल की डेट में हमला हुआ, हम तो कहेंगे हमला हुआ है, जिसमें कई छात्र घायल हुए हैं, कई को गंभीर चोटें आई हैं, कई लोग आईसीयू में एडमिट हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जब छात्रों के समर्थन में, देश के समर्थन में उस आंदोलन में शरीक होते हैं तो उनको डिटेन करके जिस तरीके से भाजपा सरकार गिरफ्तार करने का काम करती है, पूरे उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता समाज आज मोदी के खिलाफ है। हम लोग छात्रों के साथ हैं और हम लोग लगातार इस आंदोलन को करते रहेंगे और योगी मोदी का पुतला हम लोग लगातार फूंकते रहेंगे। ये बताइए एक चीज, क्या कोई पुलिस वाला या कोई आरएएफ बिना नेम प्लेट के ड्यूटी पे जा सकता है? नहीं, ये आप देखेंगे जो नियम है, पुलिस रेगुलेशन एक्ट जो बना है उसमें आप देखेंगे कि बिना नेम प्लेट के कोई नहीं जा सकता है। और हाँ, आपने देखा होगा प्रॉपर वर्दी में ही जा सकते हैं। वो जो लोग बिना वर्दी के थे, बिना कपड़े के थे, बिना नेम प्लेट के थे, हेलमेट लगाए थे, मुंह बांधे थे, वो आरएसएस के गुंडे थे। वो जबरदस्ती जानबूझ करके छात्रों के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को उन्होंने जबरदस्ती दूसरा रूप देने के लिए, आप देखे होंगे कई पुलिस के जवान जबरदस्ती शीशा फोड़ रहे हैं, लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं। ये जो सरकार लगातार महिलाओं के लिए बिल लाने का काम कर रही है, वो महिलाओं के साथ आपने देखा होगा, बच्चियों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ किस तरीके से बर्बरतापूर्वक काम करने का काम किया है। ये मोदी और अमित शाह जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार ही निरंकुशता करते चले जा रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ये जो बिना वर्दी के लोग हैं, ये पुलिस के लोग नहीं है, आरएसएस के गुंडे हैं। आपको भी डाउट है कि वो पुलिस नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी वो पुलिस, क्योंकि जिस हिसाब से विश्वास नहीं, पूरा कंफर्म है कि जिस हिसाब से बिना नेम प्लेट के प्रताड़ना की जा रही है आम छात्राओं और महिलाओं के साथ, ये मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जबकि सरकार को सोचना चाहिए कि ये बहुत ही गलत कार्य है और गलत कार्य है। इधर कुछ महिलाएं हैं, महिला अधिवक्ता है, क्या कहना चाहेंगे? जो ये सरकार जो है निहत्थे स्टूडेंट जो हमारे बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं, महिलाओं को, जो महिला अभ्यर्थी है उनके सीने पे ऐसे धक्का दे रहे हैं, जेंट्स पुलिस आके इतनी उनका कपड़ा फाड़ रहे हैं। और ये सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे बेटी के ऊपर तो रेप हो रहा है, बलात्कार, भूखों प्यासों वो बेचारी मर रही हैं। क्या पुलिस वाले के बच्चे नहीं है? ये रड़ुआ भड़ुआ क्या जानेंगे, इनके पास बच्चे नहीं है, बीबी नहीं है, क्या जानेंगे बच्चे के पीड़ा? कोई भी सरकार नहीं है। ये रड़ुआ भड़ुआ की सरकार बंद करो। मोदी योगी मुर्दाबाद। ये अधिवक्ता हैं, देखिए ये पूरी किस तरीके के हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से युवाओं पे लाठी चली है? पहली चीज़ तो देखिए कि जो भी वहाँ पे प्रदर्शनकारी थे वो अपने दायरे में थे, अनुच्छेद 19 के तहत वो नॉर्मल जो है कर रहे थे, उसमें उन्होंने कोई हुड़दंगाई या किसी का पुतला नहीं फूका। उसके बावजूद भी सरकार ने जो उनके ऊपर लाठी बरसाई, ये बहुत ही निंदनीय है, घोर अपराध है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। घोर अपराध है? हाँ, घोर अपराध है। सुनिए, पहली चीज ये, अभी तो स्टूडेंट गए हैं वहाँ पर और किसान गए हैं, कई हम वकील भाई जंतर मंतर पहुँच गए तो पूरा देश सिस्टम हिल जाएगा, इतना जान लीजिएगा। हर जिले से, हर शहर से अगर वकील पहुंच गए तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा, जान लीजिए। ये क्रांतिकारी हमारे जितने भाई वकील हैं, हमेशा इन्होंने देश को बचाया है और वक्त पड़ने पर यही खड़े होंगे। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। ये अधिवक्ता हैं जो कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो जंतर मंतर पर हम भी जाएंगे। जंतर मंतर पर जाने की तैयारी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, जिसको कि सरकार ने एक प्रायोजित षड्यंत्र के तहत छात्रों पर लाठियां बरसाई है। ये घोर निंदनीय है। अगर आवश्यकता पड़ी तो यहाँ से अधिवक्ता जंतर मंतर तक जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। छात्रों का समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं, पूरा समर्थन है। ये तो कहा जा रहा है कि 118 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 5 से ज्यादा। झूठा, ये सब गोदी मीडिया का प्रचार है। ये पुलिसकर्मियों को दिखा रहे हैं, छात्रों को नहीं दिखा रहे हैं। छात्रों पर बर्बर दुर्व्यवहार किया गया है, विद्युत पीटा गया है उनको। पुलिसकर्मियों के ऊपर पत्थर चले हैं? कोई नहीं चलाया, अगर चलाए हैं तो उन्हीं के लोग उसमें घुसकर चलाए हैं, खुद चलाए, वही लोग खुद चलाए हैं। भाजपा द्वारा प्रायोजित लड़के वो उसमें घुस करके वो अपना पत्थर चला रहे हैं। उन्हीं के द्वारा ये पत्थर चलाया गया, जो बिना नेम प्लेट के गुंडे पहुंचे हैं बीजेपी सरकार के, जो बिना नेम, वही गुंडे अपने ऊपर बवाल करवा रहे हैं ताकि ये क्रांतिकारी धरना प्रदर्शन हो जाए, ताकि ये आग लग जाए एक तरह से और छात्र अपने अपने घर चले जाएं। ये उनकी रणनीति है, ऐसा नहीं है।
वो हमारे ये बेचारे भाई बहन अधिवक्ताओं का लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है और जंतर मंतर से जो आवाज निकली है वो अब देश के कोने कोने तक पहुंच रही है और लगातार देश के कोने कोने तक आक्रोश है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24, तब तक के लिए नमस्कार।